बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं इनके हमें फाइनल रिजल्ट्स का पता होना चाहिए। जब तक हमें डेस्टिनेशन का ही नहीं पता होगा कि हमने जाना कहाँ पे है, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमें फाइनल रिजल्ट्स का पता होगा तो तब हमारे लिए आसानी होगी इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो पहले ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं तीनों इक्वेशंस को। फर्स्ट क्या है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। और थर्ड पे हमारे पास आ जाती है 2AS इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये तीनों इक्वेशंस हैं, इनको वन बाय वन अभी हम इनको ड्राइव करते हैं। तो इनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, कीप इट इन माइंड। इनको आपने माइंड में रखना है, जिनमें से आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हमने इसमें कंसीडर करनी है। जिसे हम वी आई से डिनोट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करनी है जिसे हम वी एफ से डिनोट करेंगे। टाइम को हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस को इसमें कंसीडर करेंगे और एक्सेलरेशन को इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक जो इसकी स्पीड टाइम ग्राफ लेते हैं। इसमें कौन सा ग्राफ लेंगे हम, स्पीड टाइम, या उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक हम जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझ लेते हैं। वो तीनों में एक ही डायग्राम यूज़ होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ड्राइव करते हैं। तो देखें, इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि लेट्स सपोज हम कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे। तो स्पीड को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, टाइम को एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जबकि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम वाई एक्सिस पे, इसको हमने इस डायरेक्शन में ले लिया। अब देखें, ये आपका ओरिजिन है जिस पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। लेट्स सपोज के बॉडी ने इस पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया है और वो मूव करके पॉइंट बी तक पहुंच गया बॉडी। ठीक है, वो बॉडी ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया है। देखिए, यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वी आई है और यहाँ पे फाइनल वी एफ है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लें डायग्राम को। तो इसको आप ऐसे इन पॉइंट्स को मिला दें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास ये जो स्लोप है ये इक्वल होती है एक्सेलरेशन की। ये कैसे होती है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, तो ये भी क्या होगी, पहले तो इन पॉइंट्स को मिला लेना। ये ए है, ये बी है, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा सी, और ये आपके पास डी बन जाएगा। इनमें देखें, ये जो ओ डी और ए सी है, ये दोनों पैचेस क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इसको कह सकते हैं अगर ये टी है तो ये भी क्या होगा, टी होगा। उसके बाद ये वेलोसिटी है, ये देखें ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फिर ये भी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी। अब देखिए, ये वेलोसिटी है और नीचे ये टाइम है। टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होता है यानी v/t, ये हमें एक्सेलरेशन देता है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ से v निकालना चाहें तो v किसके इक्वल आ जाएगा, t डिवाइड हो रहा है तो at आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी को हम इक्वल ले सकते हैं at के,
तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AT। अच्छा, अब ये तो हमारी होगी फिगर कंप्लीट। अब हम इसके फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमने लेनी है स्लोप ऑफ AB। सॉल्व करते हैं इसको। स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू, स्लोप जब हम लेते हैं तो वो हमेशा हमारे पास y/x होता है, y/x। अब इसमें देखिए y क्या है, BC। इसमें हमारे पास y क्या है, BC है, ओवर x क्या है हमारे पास, ये AC। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है। और ये कैसे है कि हमारे पास y/x। अब देखें y में क्या है, v, और x में क्या है, t। तो हमारे पास ये स्लोप किसकी इक्वल होती है, x, a की इक्वल होती है, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हमें एक्सेलरेशन देता है। अब आपने सिंपली यहाँ पे स्लोप ऑफ AB, ये तो हमें पता स्लोप किसकी इक्वल है, a के इक्वल है, इज इक्वल टू BC ओवर AC है। तो देखें अब हमारे पास ये जो BC इतना पैच है, ये देखें ना, इसमें इस BC ये किसकी इक्वल होगा, अगर इस पूरे BD में से इतना पोर्शन निकाल दें CD, यानी इसकी एग्जांपल ये देख लें कि अगर मुझे ये एक पॉइंटर है, इसमें से इतना पैच चाहिए, तो इस टोटल में से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह ये चूँकि ऊपर क्या आ रहा है, BC, हमें BC सिर्फ चाहिए, तो इस पूरे BD में से CD माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ पे BC किसकी इक्वल आ जाएगा, BC इक्वल आ जाएगा, यानी कि पूरे BD में से माइनस कर देंगे ये CD। ठीक है, तो इसी तरह ये जो A से C है ये इक्वल किसके है, OD के। AC किसके इक्वल है, OD के। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, A इक्वल आ जाएगा BC की जगह BD माइनस CD ओवर AC की जगह OD आ गया। अब देखिए BD जो है, B से D तक वेलोसिटी क्या है हमारे पास, VF है, VF माइनस यहाँ से C से D तक क्या है वेलोसिटी, VI है, ओवर O से D तक क्या है हमारे पास, टाइम T है, इज इक्वल टू A। अब यहाँ से T डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT किसकी इक्वल आएगा, VF माइनस VI। तो यहाँ से अब अगर VF निकालना चाहें तो VF किसकी इक्वल आ जाएगा, VI, ये माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस VI प्लस AT। ठीक है, सो डैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें फाइनल रिजल्ट का पता हो तो हम इसको सॉल्व करने में जो है हमें आसानी होगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है कि S इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, डिस्टेंस S आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या लेना है, यहाँ पे S डिस्टेंस लेंगे जो इस बॉडी ने पूरा O से लेके D तक जो इसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस को हम कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस OABD ये किसकी इक्वल आ रहा है। देखिए ये टोटल जो इसका डिस्टेंस है ये किसके इक्वल आ रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों के एरियाज़ को प्लस कर देंगे, सम करेंगे तो हमारे पास बॉडी का टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका मतलब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये निकाल लेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल, उन दोनों को सम करेंगे तो बॉडी का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और यही हमारे पास सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। अब देखें हमारे पास पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब देखें हमारे पास लेंथ क्या आ रही है, इसमें देखें ये आपके पास क्या है, इसकी
विड्थ है, और देखिए ये इसकी विड्थ है और ये इसकी क्या है, लेंथ है। तो देखिए विड्थ क्या है, टाइम, और इसकी लेंथ क्या है, वी आई। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो वी आई मल्टीप्लाई टी, ये हमारे पास क्या आ गया, वी आई टी आ गया। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, देखिए ट्राइंगल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब देखिए इसमें 1/2, अब इसमें हमारे पास क्या है, क्योंकि अब हम ये ले रहे हैं तो लेंथ हमारे पास क्या है 80 और विड्थ क्या है t, तो 80 मल्टीप्लाई t, तो ये हमारे पास क्या बन गया 1/2 AT²। अब देखिए हमारे पास ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गई और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गई। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो VIT प्लस 1/2 AT² बन जाएगा ना, यानी टोटल डिस्टेंस। देखें तो हमारे पास ये जो टोटल डिस्टेंस है OABD, उसको हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे S, टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD की क्या निकाली है वैल्यू, VIT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आया 1/2 AT²। तो हैंस ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गई है। ठीक है, तो चलिए जी अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास भी क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, इसके फाइनल रिजल्ट में भी S डिस्टेंस आ रहा है। तो इसमें भी हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे टोटल डिस्टेंस OABD, ये किसके इक्वल आएगा। अब देखें इसमें ना हमारे पास ये जो शेप बन रही है ना, यहाँ से O से B D, ये जो पूरी शेप बन रही है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम की शेप है, इसे कहते हैं ट्राइपीजियम, जिसमें हमारे पास ये 2 पैरेलल होती हैं, इसमें ये हमारे पास स्लोप होती है। ठीक है, इसका जो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, सम ऑफ द पैरेलल लाइंस। ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई हमारे पास विड्थ। अब देखें 1/2, इधर तो टोटल डिस्टेंस है, इसको S लें, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अब देखें इन दो पैरेलल लाइंस का सम लें, BD प्लस यानी BD प्लस OA, BD प्लस OA। ठीक है, और इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें, विड्थ में क्या है हमारे पास, ये क्या आ जाता है OD। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2S इज इक्वल टू BD प्लस OA मल्टीप्लाई OD। अब आपने करना क्या है कि आपने दोनों तरफ BC/OD को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली BC/OD को इधर भी कर दें मल्टीप्लाई, 2S के साथ BC/OD इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, BD प्लस OA, ये तो एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई OD, इसके साथ कर दें BC/OD। अब देखें OD से OD कैंसिल हो रहा है, और ये जो BC/OD है, BC/OD, अब देखें ना ये जो BC है हमारे पास ओवर BC/OD, ये वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी, और ये क्या है टाइम। तो वेलोसिटी ओवर टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं ना BC/OD किसकी इक्वल है, ये हमारे पास V/T इज इक्वल टू A है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 इसकी जगह A, तो ये 2AS बन जाएगा इज इक्वल टू, अब देखें BD प्लस OA मल्टीप्लाई, अब इधर क्या आ गया BC, क्योंकि ये तो कट गए। अब देखिए ये जो BC है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया, ये जो BC है ये निकालने के लिए BD में से CD निकाल देंगे ना, यानी जैसे इसमें से अगर इतना पोर्शन चाहिए तो टोटल में से इतना निकाल देंगे ना। ठीक है, इसी तरह हमें BC चाहिए तो BD में से CD माइनस कर दें, तो BC किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो BC है, ये BC
ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यानी कि बी सी किसके इक्वल आ गया, बी डी में से टोटल में से सी डी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। अब ये बी सी की वैल्यू सिंपली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, तो बी डी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई कर दे, बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, 2as इक्वल आ गया। अब देखिए बी डी किसके इक्वल है, बी डी में जो वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है, बी से डी तक, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी एफ प्लस ओ से ए तक वेलोसिटी कितनी है, ये देखिए ओ से ए तक वी आई है, इनटू बी डी अगेन बी डी से बी डी तक जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी एफ माइनस सी से डी तक वी आई। अच्छा देखिए हमें पता है कि मैथमेटिक्स में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। कैसे भला, हमारे पास जो मैथमेटिक्स में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी ये दो टर्म्स जो आपस में प्लस हो रही हैं और माइनस हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनको हम लिखते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इसमें भी देखिए ये ए है, बी है, ए बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र 2as। तो यही हमारे पास क्या है, फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो डैट वाज ऑल अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।